वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने भारत को 68 रन से शिकस्त दे दी। 244 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 175 रन बना सकी। कामरान अकमर, शर्जील खान और सुहेब मकसूद की धुआंधार निस्फ सेंचुरियां। कामरान ने 77, शर्जील ने 72 और सुहेब मकसूद ने 51 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से शुएब मलिक और वहाब रियाज ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के इवेंट में ये मुसलसल तीसरी फतह है। कौमी टीम 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद। बादलों ने जनूबी पंजाब का भी घेराव कर लिया। रात गए बहावलपुर, बहावलनगर, हरुणाबाद समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। शदीद गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। इस्लामाबाद, शमाली पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें। नशेबी इलाकों में पानी जमा, मुख्तलिफ इलाकों की बिजली भी बंद। छतें और दीवारें गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी, सकरदो में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। तता पानी के मकाम पर स्याह फंस गए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का PTI पर दुश्मन ममालिक से फंड्स लेने का इल्ज़ाम। बोले काबीना ने फैसला किया तो PTI के खिलाफ बैरूनी मदद के सबूत भी पेश कर दिए जाएंगे। PTI पर जलसे के जरिए सियासी अफरा तफरी फैलाने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। बोले 9 मई के वाक़यात में भी PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। 9 मई को जो भी हुआ वो बैरूनी फंडिंग से ही हुआ। दुश्मन ममालिक PTI की अदम इस्तेहकाम पहुँचाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि जेल में बैठकर बाहर अफरा तफरी की मनसूबाबंदियां हो रही हैं। ऑडियो और वीडियो जिम्मेदार लोगों के पास मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की ओवर बिलिंग का नोटिस, मुलव्विस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शोबा तवानाई में इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने FIA को अवाम दुश्मन अफसरान और अहलकारों की निशानदही का टास्क सौंप दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 टोक पैगाम दिया कि ओवर बिलिंग करने वालों को कौम के सामने बेनकाब किया जाएगा और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगी बिजली पैदा करने वाले और नाकारा सरकारी कारखानों को भी बंद करने का ऐलान कर दिया। बोले पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म का आज दौरा कराची मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध और अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ का वज़ारत बहरी उमूर की तकरीब में शिरकत का इम्कान। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर ममालिक अपनी आवाम के लिए, आसाइश के लिए देखता है कि इसको कौन सी मुसीबत है तो इसकी कौन सी मुसीबत से इसको निकाले। यहाँ पे हुक्मरान ये सोचते हैं कि आवाम को कौन सी सहूलत मैसर है उसको हम छीने। एक गैस की मैसर थी आसानी, वो भी इन्होंने जालिमों ने छीन ली। एक तरफ बिजली महंगी तो दूसरी तरफ ओवर बिलिंग। लेस्को ने प्रोटेक्टिव सार्फिन को करोड़ों रुपए के इजाफी बिल भेज दिए। हजारों सार्फिन जबरदस्ती 200 से ऊपर कैटेगरी में शामिल। 201 से ऊपर यूनिट्स पर सार्फिन को 8000 इजाफी देना पड़ेगा। महंगाई भी बिजलियां गिराने में मसरूफ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 1.28% इजाफा। अशियाए खोरोनोश की कीमतों को पड़ लग गए। टैक्सेस की भरमार भी इम्तिहान बन गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स पर 11 जुलाई से आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पंजाब ने लाहौर समेत दीगर शहरों के लिए आटे की कीमतों का तयन कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम रिलीफ के मुंतजिर। 92 न्यूज़ की महंगाई की दुहाई देते अवाम की खुसूसी कवरेज का सिलसिला जारी। अता तारा ने अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब को अरबपति सरमायाकारों की बैठक करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तंज़ किया कि तकरीब में वही पुरानी टेप चलाई गई। रहनुमाओं की तकारीर तजादात से भरपूर करार। सवाल किया शोले उगले वाले ये ही लोग कल इक़्तिदार की कुर्सी पर भी बुराजमान थे, तब क्यों खामोश थे। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़जाना रहने वाले लोग आज किए जाने वाले ऐलानात पर अपने इक़्तिदार के दौरान अमल क्यों ना कर सके। हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें NOC मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़िदा जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम
पोस्टपोन कर रहे हैं। पीटीआई और इस्लामाबाद इंतजामिया फिर आमने सामने। तरनौल जलसे का एनओसी मंसूख होने पर तहरीक इंसाफ ने जलसा मुलतवी कर दिया। आशोरा के बाद जलसा करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को निशाने पर रख लिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। रात की तारीकी में पुलिस ने जलसागाह सील कर दिया। कमिश्नर के पास एनओसी मंसूख करने का इख्तियार ही नहीं। असद कैसर ने कहा, किसी से डरे नहीं, अदालत इजाजत से जलसा करेंगे। अगर इंतजामिया ने एनओसी ना दिया तो हम भी परवाह नहीं करेंगे। इदारे हुदूद में रहकर काम करें तो ही मुल्क चलेगा। फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं मानते, मगर बानी पीटीआई की हिदायत पर हुकूमती एपीसी में जाएंगे। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देना या ना देना इंतजामिया का फैसला करार। वफाकी हुकूमत ने दामन झाड़ लिया। इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन है। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। आजम नज़ीर तारड़ का सियासी जमातों को कारकुनान और मुल्क के मफाद में फैसले करने का मशवरा। बावर कराया कि हुकूमत दहशत गर्दी के अफरीद से निमटने की कोशिश कर रही है। बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए पीटीआई का सदर और वज़ीर आज़म को ख़त। बानी पीटीआई को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबराह अज़हर सिद्दीक एडवोकेट का ख़त में मौक़िफ़। बानी को लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ख़त में शिकायत। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का इस्तीफा मुस्तरद। कोर कमेटी की सिफारिश पर बानी पीटीआई ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी का भी उमर अयूब खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुत्तफिका करारदाद के जरिए बानी पीटीआई से इस्तीफा मंजूर न करने की सिफारिश की गई थी। इदारों से नहीं शख्सियात से मसला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस से पीटीआई के खिलाफ केसेस से अलग होने का मुतालबा कर दिया। वाज़े किया कि जाली मुकदमात के खात्मे तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। झूठी गवाही देने की सूरत में परवेज़ खटक को भी सख्त इंतबाह। बोले, ना वो पराठे खा सकेंगे ना सिगरेट पी सकेंगे। बावर कराया, बानी की भूख हड़ताल की सूरत में पूरी कौम भूख हड़ताल पर आ जाएगी। बानी के खिलाफ जाली केसेस वापस लिए जाने की शर्त पर मुज़ाकरात का इंदिया भी दे दिया। अलीमीन गंडापुर को पेशावर हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस में भी तलब कर लिया। थाना नसीराबाद केस में वज़ीर आला की जमानत भी मंजूर हो गई। पेट्रोलियम और गैस की मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज का आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम गैस की पैदावारी कंपनीज को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। हुकूमत ने मज़ीद वजारतों के खात्मे पर भी काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के अहकामात पर डिलीवरी के बाद मज़ीद वजारतों को ख़त्म करने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने 5 वजारतों से मुतालिक 1 हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। तनकीद दुरुस्त है, ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरानों की मराआत कम नहीं की जा रही। जिन वजारतों का काम खत्म हो चुका उनको बंद करना चाहिए। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FPCCI की तकरीब से खिताब। बोले, FBR के इदारे को ठीक करना होगा। सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात को ज़रूर देखेंगे। बड़े घरों और फार्म हाउसेस को टैक्स नेट में लाए हैं। IPPs पर ज़रूर काम करना होगा। ज़राअत को आगे लेकर जाना है। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम उल हराम 8 जुलाई बरोज़ पीर को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र तमाम सूबों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिंध के बाद पंजाब में भी दफ़ा 144 नाफिस। 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी। सऊदी अरब में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली का अमल जारी। PCB का नया बजट मंजूर। गवर्निंग बोर्ड इजलास में चेयरमैन PCB ने ICC इजलास और चैंपियंस ट्रॉफी पर ब्रीफिंग दी। कौमी टीम की ICC वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर अरकान को एतमाद में लिया गया। टीम कोचेज और साबिक क्रिकेटर्स से मुशावरत के बाद कोई लाहे अमल बनाने का फैसला।
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अरकान ने नई हिकमत अमली बनाने का चेयरमैन को इख्तियार दे दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर पर भी अरकान से मुशावरत की गई। और हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 25वां योम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद को भरपूर खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक हवलदार लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी मुस्तकबिल के बहादुर सिपाहियों के लिए मशअल राह है। पाकिस्तानी कौम मादरे वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर शोहदा की मकरूज रहेगी।